एसटी नो वोट का कैंपेन है। इसको अगर रोकना है आपको इस उपचुनाव में या आने वाले टाइम में, ये उपचुनाव एक ट्रेलर है, हम लोगों ने सिर्फ एक चिंगारी लगाया है। आने वाले टाइम में पूरा इसका जो बारूदनुमा घड़ा है इसमें पूरा लगेगा, बारूद लगेगा, बम फूटेगा और इसमें सारे पार्टी जलेंगे। फिर हम लोग 75 साल से मेरा समाज लड़ रहा है, लेकिन पिछले 75 सालों में इतना आंदोलन होने के बाद भी आपने देखा होगा 2021, 22, 23 और 25 में इतने बृहद रूप से रेल टेक का आंदोलन हुआ, लेकिन अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार से कोई वार्ता नहीं हो पाई थी। इसीलिए हम लोगों ने इस उपचुनाव में एक स्लोगन चलाया, नो एसटी नो वोट। जब भी इलेक्शन आता है एक लेटर चल जाएगा, एक स्पेसिफिक समुदाय को लेकर दिल्ली पहुंच जाएंगे लोग, फिर रांची पहुंच जाएंगे, फ़ोटो खिंचवा लेंगे और बोल देंगे जी ये पूरा कर देंगे, वो पूरा कर देंगे। कई बार राज्य सरकार बोलती है हमने यहाँ पारित कर दिया, केंद्र सरकार रोक देगी, कई बार बोलेगी केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्वेश्चन करेंगी। तो ये राजनीतिकीकरण हो रहा है सभी पार्टियों। सरकार इतना बड़ा रेल टेका हुआ, ना राज्य सरकार बात किया ना केंद्र सरकार बात किया, इसलिए दोनों सरकार को हम लोगों ने ओपन टू ऑल ऑफर किया कि आप आके वार्ता करें। वार्ता अगर नहीं करते हैं, ये सिर्फ उपचुनाव है, आने वाले टाइम में 40,000 कुर्मी गांव में हम लोग घूमेंगे, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में, और लोगों को जागरूक करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे बातों को पटल में रखने के लिए वोट का पूर्णतः बहिष्कार किया जाए। ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अगर वार्ता अगर नहीं होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, हम लोगों ने निवेदन किया था, आज भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ये सामाजिक मुद्दा है, 75 साल पुराना मुद्दा है, आप आगे आएँ और वार्ता करें। झारखंड के घाटशिला में उपचुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर राजनीतिक की तमाम पार्टियां जो है वो अपने अपने दिग्गज को यहाँ उतार रही हैं। कई स्टार प्रचारक यहाँ उतर रहे हैं, चाहे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, भाजपा की बात कर ले या जेएलके की बात कर ले, सभी अपने अपने दिग्गज को इस क्षेत्र में उतारे हुए हैं और जो घाटशिला की जनता को अपनी अपनी बातों पर लुभाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी, जो आंदोलनकारी कुर्मी आंदोलन जो एक मुद्दा चल रहा है झारखंड में, आदिवासी वर्सेस कुर्मी, तो इसको लेकर हमारे साथ अमित जी हैं और अमित जी से जानेंगे कि आखिर जो घाटशिला का मुद्दा है वो क्या उनको नया मोड़ इस पर कुछ आया है। अमित जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार, मेरा कुर्माली जोहार। बेसिकली अभी आप लोग को पता है कि यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है घाटशिला में मंत्री जी के देहांत के बाद। तो अभी हमारे समाज में जो कुर्मी समाज है उसका यहाँ पर करीब 30 से 40 हज़ार वोट है और करीब 80 से 90 गाँव हैं और 103 से 105 बूथ है हमारा। तो इतने बूथों में हमारा जो समाज है, पिछले 75 सालों से जो हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरा समाज जो लड़ रहा है अपने 3 डिमांड को लेके, एक एसटी इंक्लूजन कुर्मी कम्युनिटी का, दूसरा आपका कुर्माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराना, और तीसरा जो प्राकृतिक पूजक धर्म कोड है, सरना धर्म कोड। इस तीनों डिमांड को लेकर हम लोग 75 साल से मेरा समाज लड़ रहा है, लेकिन पिछले 75 सालों में इतना आंदोलन होने के बाद भी आपने देखा होगा 2021, 22, 23 और 25 में इतने बृहद रूप से रेल टेक का आंदोलन हुआ, लेकिन अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार से कोई वार्ता नहीं हो पाई थी। इसीलिए हम लोगों ने इस उपचुनाव में एक स्लोगन चलाया, नो एसटी नो वोट, और हम लोगों ने कैंपेन किया अपने कुर्मी समाज के गांव में कि अगर हमसे वार्ता अगर नहीं किया जाता है 2025 का रेल टेक वार्ता मीन्स वही रहेगा ना कि एसटी में शामिल करने का। हाँ, एसटी में शामिल करने का, 8वीं अनुसूची में कुर्माली भाषा को शामिल करने का और सारना धर्म को, ये तीनों डिमांड को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को वार्ता करने के लिए हम लोगों ने प्रेशराइज किया था कि आप बात करें हम लोगों से, अगर वार्ता नहीं करेंगे तो हम लोग पूर्णतया वोट का बहिष्कार करेंगे। ये हम लोग का स्लोगन था इस उपचुनाव में। तो अब ये देखिए, हम लोगों ने करीब ये हस्ताक्षर अभियान भी हम लोगों ने चलाया था, इसमें नंबर है तो मीडिया में पूरा नंबर ना आए, ठीक है। हस्ताक्षर अभियान हम लोगों ने चलाया, उसके बाद ये गांव से लोगों से हस्ताक्षर भी आपने हस्ताक्षर अभियान चलाया और हम लोगों ने ग्राम सभा किया। छोटे छोटे जैसे कि दूसरे पार्टी के लोग वोट मांग रहे हैं, हम लोग गांव में जाके इस कैंपेन के बारे में लोगों को बताया कि हम लोग पिछले 75 साल में 60 बार इस चुनाव का हिस्सा हो चुके हैं। हर 5 साल में एक बार चुनाव होता है, लोकसभा, विधानसभा, निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव। तो 15 बार चुनाव हुआ, तो 15 × 5 60 बार हम लोगों ने चुनाव वोट दिया पूरे मेरे समाज में आज़ादी के बाद। लेकिन उसके बाद भी आज तक हमारे डिमांड को लेकर कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हुआ
बशर्ते कि राजनीति हुआ है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं हमारे मुद्दे को पार्टियाँ तो लेके दोनों लेकिन है, आप केंद्र की सरकार की कहें या राज्य सरकार की, जो सरना धर्म कोड की जो बात चल रहा है, इस पर तो दोनों सहमति है, बात कर रहे हैं। इन्होंने राज्य सरकार बोला है कि हम तो अपना विधानसभा से पास किए हैं। सिर्फ ये सब राजनीतिकीकरण हो रहा है वोट बैंक को पोलराइजेशन करने के लिए। जब भी इलेक्शन आता है एक लेटर चल जाएगा, एक स्पेसिफिक समुदाय को लेकर दिल्ली पहुंच जाएंगे लोग, फिर रांची पहुंच जाएंगे, फ़ोटो खिंचवा लेंगे और बोल देंगे जी ये पूरा कर देंगे, वो पूरा कर देंगे। कई बार राज्य सरकार बोलती है हमने यहाँ पारित कर दिया, केंद्र सरकार रोक देगी, कई बार बोलेगी केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्वेश्चन करेंगी। तो ये राजनीतिकीकरण हो रहा है। सभी पार्टियों सरकार उलझा रही है। सभी पार्टी, सभी सरकार, सभी नेता का इसमें गलती है। क्योंकि आपने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को देखा होगा, जब सभी विधायक, सभी एमपी अगर किसी डिमांड को लेकर अड़ जाते हैं तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो उसको पूरा करना पड़ता है, या प्रोसेस तो एटलीस्ट स्टार्ट करना चाहिए। आज देखिए हम लोग नो स्टी नो वोट का कैंपेन चला रहे हैं। सभी मुख्य पार्टी के लोगों ने इस पर कमेंट किया कि वोट बहिष्कार नहीं होना चाहिए, वोट बहिष्कार नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अब तक किसी ने वार्ता नहीं किया है। ये देखिए हम लोगों ने एनडीए गठबंधन को ये लेटर दिया है, आदित्य साहू जी को, ठीक है, और ये मैं आपको दे दूंगा। और ये यूपीए गठबंधन को, ये जेएमएम के जो मंत्री हैं दीपक बिरुआ जी, उनको हम लोगों ने दिया है। तो दोनों गठबंधन को हम लोगों ने लेटर दिया है कि हमारा जो डिमांड है उस डिमांड पे आप वार्ता तो करें एटलीस्ट। इतना बड़ा रेल टेका हुआ, ना राज्य सरकार बात किया ना केंद्र सरकार बात किया, इसलिए दोनों सरकार को हम लोगों ने ओपन टू ऑल ऑफर किया कि आप आके वार्ता करें। वार्ता अगर नहीं करते हैं, ये सिर्फ उपचुनाव है, आने वाले टाइम में 40,000 कुर्मी गांव में हम लोग घूमेंगे, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में, और लोगों को जागरूक करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे बातों को पटल में रखने के लिए वोट का पूर्णतः बहिष्कार किया जाए। आप लोगों की जो मांग एसटी में शामिल होने के लिए है, तो इसमें तो एसटी लोग कह रहे हैं कि आप लोग बदलू है, बदलते रहते हैं, कभी क्षत्रिय अपने आप को बताते हैं, कभी ओबीसी बताते हैं, फिर अब एसटी में आ रहे हैं। हमारे लोगों ने कभी क्षेत्रीय या ओबीसी या कुछ इस तरह से कभी नहीं बताया। अब समाज से कोई दो आदमी कुछ बोल देगा तो उसका तो वैलिडेशन नहीं है ना। समाज मेरा इतना बड़ा है, 40,000 तो भी ओबीसी का है। हाँ, दर्जा ओबीसी का है, लेकिन आपको मैं बताते चलूँ कि 6 सितंबर 1950 से पहले हम लोग एबोरिजिनल ट्राइब, आदिम जनजाति के लिस्ट में थे। और उसके बाद 6 सितंबर के ही दिन जब संविधान में शेड्यूल ट्राइब, एसटी वर्ड, अनुसूचित जनजाति वर्ड का अलग सूची जब बना, तो उसमें किसी कारणवश बोलिए या साजिश के तहत बोलिए हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया। तो उस समय इंटरनेट का ज़माना नहीं था, हमारे लोगों को पता बहुत लेट में चला। और जब भी पता चला तो पिछले 75 साल का इतिहास उठा के देखिए, अनवरत मेरा समाज आंदोलन कर रहा है। आज तक इस उपचुनाव का डेट जो आज कितना 4 तारीख है ना, आज 4 नवंबर 2025, इस घाटशिला उपचुनाव के दिन तक 6 सितंबर 1950 से लेके हम लोग अनवरत आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म में, अलग अलग प्रारूप में। तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा? ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अगर वार्ता अगर नहीं होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, हम लोगों ने निवेदन किया था, आज भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ये सामाजिक मुद्दा है, 75 साल पुराना मुद्दा है, आप आगे आएँ और वार्ता करें। अगर आप वार्ता नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों को नुकसान झेलना पड़ेगा। इस चुनाव में क्या पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे इसको? हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं। 6 तारीख को हमारा 15 दिन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम लोग देखते हैं राज्य सरकार या केंद्र सरकार कौन पहल करता है वार्ता के लिए। न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों ने सरकार को ऑलरेडी अल्टीमेटम दे दिया है। आज फिर हम लोग आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से, कि वो जल्द से जल्द हमारे अच्छा, एक पार्टी और है अमित जी, आप ही के तरफ से, जो जेएलके कहा जाता है कि जेएलके में कुर्मियों की पार्टी मानी जा रही है। ये लोग कह रहे हैं धीरे धीरे कि ज़्यादातर जो नेता हैं इसमें कुर्मी ही हैं। तो क्या कुर्मी जेएलके को भी आप सपोर्ट करेंगे या उनका भी बहिष्कार करेंगे? नहीं, ये किसी पार्टी का सपोर्ट या पार्टी का विरोध नहीं है। ये हमारे सामाजिक, हाँ, ये पूरा हमारे सामाजिक डिमांड्स को लेकर है। किसी पार्टी का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी नेता का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी गठबंधन का विरोध नहीं कर रहे हैं। राज्य में जो सरकार है और केंद्र में जो सरकार है, हम उन दोनों सरकारों से निवेदन करते हैं, यूपी और इंडिया से, कि आप आगे आएँ और ये जो नो एसटी नो वोट का कैंपेन है, इसको अगर रोकना है आपको इस उपचुनाव में या आने वाले टाइम में। ये उपचुनाव एक ट्रेलर है, हम लोगों ने सिर्फ एक चिंगारी लगाया है। आने वाले टाइम में पूरा इसका जो बारूदनुमा घड़ा है, इसमें पूरा लगेगा, बारूद लगेगा, बम फूटेगा, और इसमें सारे पार्टी जलेंगे। फिर बम फूटेगा कुछ बड़ा, एकदम बम फटेगा। 40,000 गाँव में हम लोग ग्राम सभा करेंगे और पूरा जागरूक करेंगे, और हम लोग पूर्णतया विरोध मतलब वोट बहिष्कार करेंगे अगर हमारे मांगों के लिए वार्ता नहीं हुआ। अमित जी, जयराम के लिए आप कुछ करेंगे या फिर जयराम भी जिस तरह कुर्मियों के लिए है, तो क्या उम्मीद रखते हैं जयराम जी से?
देखिए, हम लोग तो सभी पार्टियों से, वो हमारे समाज का उनका नेतृत्व करता हो या ना हो, सभी पार्टियों से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी लीडरों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी इस उपचुनाव के जितने प्रत्याशी हैं सबसे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो ये सामाजिक मांग है और उसके लिए जो हम लोग कैंपेन चलाए हैं नो एसटी नो वोट, आप लोग आएँ और इसको सपोर्ट करें और अपने अपने गठबंधन और अपने अपने जहाँ पर भी कॉन्टैक्ट्स हैं आप उनको बोलें कि समाज से वार्ता करें। लेकिन वो तो पार्टी छोड़ के चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। नहीं, प्रत्याशी तो उतारे हैं और हम लोगों ने किसी भी पार्टी को ये नहीं मना किया था कि आप प्रत्याशी नहीं उतारें। हम लोगों ने बस इतना ही पूछा था कि अगर समाज पूर्णतया नो एसटी नो वोट कैंपेन को चलाता है तो क्या आपका सपोर्ट रहेगा। तो सब लोगों ने मतलब दबे उसमें बोलिए कि बोला था कि हाँ हम लोग समाज के साथ रहेंगे और ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मीडिया में बोल चुके हैं कि माटी की लड़ाई पहले, पार्टी की लड़ाई बाद में। चलिए, ये माटी और पार्टी की लड़ाई रहेगी। अमित महतो जी ने जिस तरह बताया है कि इस घाटशिला चुनाव में एक चिंगारी है, चिंगारी निकलेगी और जो कुर्मी और आदिवासी की जो है लड़ाई वो इस घाटशिला से उभर कर बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि वोट बहिष्कार की बात कर रहे हैं और अगर सरकार नहीं मानी, केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, ये इनकी बातों को नहीं मानेंगे तो इससे बड़ा आंदोलन करने को तैयार है। रांची से HNN के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।